जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी रजनी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज संडे है और आज है 4 तारीख, शाम के 7:15 बज रहे हैं। और ये शुक्राना सत्संग इसलिए, आज संडे को सुबह बहुत अच्छा गया। बहुत गुरुपा ने आराम से काम कराया, सबका मत इजी से हो रहा था। और आज मैं अपनी बहू की मौसी के यहाँ जाने को तैयार थी, पर मेरे पोते की थोड़ी सी तबीयत खराब थी। शायद गुरुपा को वहाँ भेजना नहीं था। इसमें भी गुरुपा का कोई राज होगा, क्योंकि गुरुपा के अपने ही मतलब गुरुपा जहाँ चाहते हैं वहीं भेजते हैं। क्योंकि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें कि हमें वहाँ जाना है, पर जहाँ गुरुपा को भेजना होता है गुरुपा वहीं भेजते हैं। तो मेरे आज पोते को इधर से बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई और उसको एकदम डॉक्टर को लेके भागने पड़े। उसको डॉक्टर को लेके भागना पड़ा। तो गुरुपा से बस यही अरदास है गुरुपा कि आज के बाद वो आपका ही पोता है। आज के बाद उसको कभी भी ऐसा फिट ना पड़े, ऐसा बीमार ना पड़े। गुरुपा आपसे बस यही अरदास है, क्योंकि आप कहते हो ना कि खुल के बताया कर, तो बताती नहीं है गुरुपा। बताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप भगवान हो, आप सब कुछ जानते हो, पल पल की, जब हमारे दिल की जानते हो, तो आपको सब कुछ पता है। तो बता के क्या करना है गुरुपा, आप तो जो हमारे लिए अच्छा ही होगा वही दोगे। और इसमें भी हमें लगा कि कुछ ना कुछ तो होगा जो आपने ऐसा करा, क्योंकि शायद आप मुझे वहां भेजना नहीं चाह रहे थे, इसी वजह से कि वही निगेटिविटी लोग मिलेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगी, जितनी पॉजिटिव है। तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और बस ऐसे ही मुझे आप लोगों से बचाते रहो और लोगों से दूर करते रहो। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप मेरे अच्छे का ही सोचते हो। मेरे फैमिली की जो अच्छे के लिए होगा वही सोचोगे, तो उसका शुक्राना करना था मुझे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। कल मेरी बेटी का बर्थडे था, तो गुरुपा ने 2-2 केक कटवाए, मतलब एक नहीं 2-2 केक कटवाए। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आप तो जानते हो कि मैंने अपनी बेटी के लिए अरदास की है, तो जब आप चाहोगे तभी होगा। और आप ही ने भेजना है, जैसे आपने भेजना है आपको ही सब कुछ करना है, क्योंकि आप उसके नाना हो और नाना आप बड़े भी हो घर के। तो जैसा करोगे वैसा ही मतलब आपको करना होगा। बस गुरुपा, बस आपकी रजा में ही हम रजा हैं, और हमें अपने चरणों में सेवा, सिमरन और सत्संग, ये तीनों की सेवा बख्शी है गुरुपा। बस मैं यही चाहती हूँ और यही कहते हुए मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, 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 जय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा की बेटी मैं रजनी। आज शुक्रवार है और 2 तारीख है, 10:30 बजे है। मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि आज जैसे ही मैं आज सुबह उठी थी, तो पता नहीं गुरुपा ने कौन सा मेरा कष्ट अपने ऊपर लिया है। क्योंकि आज रामचंद्र भगवान की मूर्ति और हनुमान जी की दोनों ही मूर्तियां गिरी हुई थी। तो उसका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कि आप मेरे कितने कष्ट अपने ऊपर ले रहे हो, मेरे परिवार को रक्षा कर रहे हो। गुरुपा रोज सत्संग के थ्रू मुझे रक्षा कवच भेज रहे हैं।
क्योंकि मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि गुरुपा इतना टाइम हो गया और आप मुझे बार बार ये निगेटिविटी वाले और ये जादू टोटके वाले आप मुझे सत्संग सुनाते रहते हो, वो प्लीज खत्म कर दो। तो गुरुपा का संदेश आया कि तू इतनी पूजा कर रही है, सब कुछ कर रही है, फिर भी तेरी निगेटिविटी खत्म नहीं हो रही है। तो गुरुपा आप तो 1 मिनट में खत्म कर सकते हो। तो शायद अभी मेरे जो कष्ट होंगे, जो भी मैंने कर्म किए हैं, वो आप कटवा रहे हो। शायद इसी वजह से बार बार ये लोग जादू टोटके कर रहे हैं। तो प्लीज गुरुपा, जब आप हो, आपके होते ये कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आप हो जहाँ घर में, जिस घर में, तो वहाँ पे ये सब कुछ निगेटिविटी आ ही नहीं सकती। बस ये है आपका, आप मुझे रोज ब्लेसिंग भेज रहे हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग है मेरा। और दूसरा सत्संग है कि मैंने बहुत दिनों से मतलब विटामिन डी के जो पाउच होते हैं हफ्ते में खाए जाते हैं, वो मैंने खाना छोड़ दिया था। तो कल गुरुपा का आया, गुरुपा ने सत्संग सुनवाया कि तो कैल्शियम की गोली मत खा और पाउच जो विटामिन डी के हैं वो खा। तो देखो गुरुपा अपनी बेटियों का कितना ध्यान रखते हैं कि हर टाइम पे बताते हो। सच में मैं पहले ये सोचती थी कि पता नहीं सत्संग में लोगों को कैसे पता चल जाता है, गुरुपा ऐसे बातें करते हैं, पर अब मैं 2-3 दिन से गुरुपा मुझे ऐसे बता रहे हैं जैसे सामने बैठ के बता रहे हो कि तू ये खा, तू ये करेगी, ऐसे होगा। तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आप इतना ध्यान रखते हो बेटी का। अब मैं विटामिन डी का शुरू करूंगी, क्योंकि मेरे पैरों में मतलब जब से गुरुपान का जल प्रसाद पी रही है तो मेरा शरीर तो बहुत हल्का हो गया है। और कल गुरुपा ने मेरा पेट की जो बीमारी थी, लीवर की जो प्रॉब्लम थी, वो भी खत्म कर दी। और अब मतलब मेरा बस थोड़ा बहुत पैरों में दर्द रहता है, वो भी गुरुपा ठीक कर देंगे। तो अब मैं विटामिन डी की हफ्ते वाली गोली लूंगी। तो शुक्राना गुरुपा जो आपने मुझे बताया। और आज खूब लौ खूब तेज हो रही थी और अभी भी खूब तेज लौ हो रही है। उसमें दिखा है गुरुपा कि देख मैं तेरे घर में विराजमान हूँ, खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। और खूब मतलब बहुत ही तेज मतलब लौ चल रही थी आज। तो थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। और आप ऐसे ही रक्षा करते रहो, ऐसे हमें ब्लेसिंग देते रहो और ऐसे ही हमें सब कुछ जो भी हम गलत काम करें उससे हमें बचाते रहो। कोई भी ऐसा गलत कर्म ना करें जिससे कि वो कर्म आपको काटवाने पड़े। बस यही कहते हुए फिर कल मैं आऊंगी दोबारा से न्यू सत्संग के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। क्योंकि आज शुक्रवार है और आज शुक्राने का दिन है। अनंतम 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 शुक्राना। आई लव यू गुरु पापा, आई लव यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी रजनी, आज शनिवार है और आज 3 तारीख है, मेरी बेटी का बर्थडे है। तो उसके उपलक्ष्य में शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जैसा कि जब गुरुपा कहते हैं ना, गुरुपा ने बोला कि तेरे अब रोने के दिन चले गए हैं, अब तू हंसेगी, दुनिया देखेगी। क्योंकि जहाँ पे गुरुपा का हाथ है ना, तो बस समझ लो आपकी ऐसी ऐश है। सच में मतलब आज का मैं शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा ने आज मैं पार्लर गई थी और एक जना पैरों की मसाज कर रहा था, एक ऊपर की मसाज कर रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि एक महारानी बैठ के अपना काम करा रही हो। तो वो वाला जो कहते हैं ऐश करने वाली, वो फीलिंग आ रही थी। तो उसका शुक्राना गुरुपा। और अगर किसी को बहुत ज्यादा नजर लगती है तो गुरुपा बताते हैं कि शनिवार को आप पानी के अंदर फिटकरी मिला के नहा लो।
तो उससे भी नजर उतरती है। पता नहीं गुरुपा ये किसके लिए कहवाना चाह रहे होंगे। आज मैं भूल गई, सॉरी गुरुपा, कान पकड़ के मैं माफी मांगती हूँ। और मैंने ऐसे पानी की छींटे मार दी है और मैं बहुत जल्दी शुरू करूंगी। बस ये मेरा छोटा सा शुक्राना था, क्योंकि आज मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग हुई, मेरा बहुत अच्छा दिन गया। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, हम लोग हमेशा गुरुपा को सिर्फ ये बोलते रहते, ये हो गया वो हो गया, तो खुशियां भी तो बांटे ना गुरुपा के साथ। तो आज मैं खुशी बांट रही हूँ कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया। यही कहते हुए मैं दोबारा से फिर आऊंगी नए सत्संग लेके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी संगत जी, मैं आज अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और पूनम आंटी जी, जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही आप सबको पता है कि एक एक्सीडेंट से उनको भी परेशानी हो गई थी, तो उम्मीद करती हूँ गुरुजी ने उनको भी अपनी ब्लेसिंग से नवाजा होगा और आगे भी नवाजेंगे। तो ये शुक्राना सत्संग मेरा कुंभ मेले के बारे में है। असल में मैं कुंभ मेला जाना चाहती थी, पर काफी टाइम से हमारे घर में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बन रही थी कि मैं कुंभ स्नान के लिए जा ही नहीं पा रही थी। तो बहुत इस उधेड़बुन में लगी हुई थी मैं कि अब क्या करूं, क्या नहीं होगा। तो मैंने सारी की सारी बात गुरुजी के ऊपर छोड़ दी कि यदि जरूरी होगा और ये बात अगर ठीक होगी तो गुरुजी ही देखेंगे कि मुझे क्या मेरा कुंभ स्नान जाना ठीक है या नहीं, ये गुरुजी ही जानेंगे। और वो ही अपना मेरा किसी ना किसी तरीके से वहां जाने का इंतजाम करवाएंगे। और गुरुजी ने मेरी बात सुन भी ली। तो हुआ यूं संगत जी कि कुंभ स्नान मैं गई भी और सेफ तरीके से घर भी वापस आए। और ये ऐसे हुआ कि गुरुजी ने कुंभ स्नान के जाने से ठीक एक दिन पहले मुझे अपने मोर रूप में दर्शन दिए, एक रात पहले, कि मुझे ये सपना आया कि एक बहुत बड़ा घना पेड़ है और उसके ऊपर एक बहुत ही विशालकाय मोर बैठा है झील के किनारे। और वहां पे से मुझे ऐसे दर्शन हुए कि खूब बड़ी झील है और उस किनारे पर पेड़ है। तो और वहां पर बहुत, मतलब मुझे आज तक ऐसे मोर का कभी सपना नहीं आया। फिर नेक्स्ट डे मुझे लगा कि हाँ कुछ तो बात होगी। फिर अगले ही दिन मुझे ये बात सुनने को मिली कि मेरे भाई ने और उसकी वाइफ ने बोला कि दीदी ऐसे ऐसे हम लोग जा रहे हैं। पहले तो बिगनिंग में हमारे लिए बस में सीट की जगह मेरे लिए तो हुई ही नहीं, पर किसी तरीके से कुछ लोगों ने अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी, तो मेरे लिए भी उस बस में सीट मिल गई। और किसी तरीके से मेरी बहन और भाई के लिए भी जगह हो गई। हम तीनों के तीनों बड़े अच्छे से हम लोग कुंभ स्नान के लिए गए। और फिर कुंभ स्नान हमने पूरे बहुत अच्छे आनंद से किया। और फिर वापसी में लेकिन कुछ ऐसा हुआ, रात के समय मेरे भाई की वाइफ की थोड़ी सी बस के ड्राइवर से बहुत ज्यादा थोड़ी सी कहासुनी हो गई और बहुत ज्यादा कुछ मतलब गर्मा गर्मी हो गई। तो फिर वो बस वाला काफी गुस्से में आ गया और फिर रात में उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए बस की स्पीड इतनी तेज कर दी, इतनी तेज करी कि बस हवा से बातें करने लगी, क्योंकि ऐसा लगा कि बस बिल्कुल तैर रही है हवा में। इतनी स्पीड से गाड़ी भगाई उसने रात में। तो हम लोगों की तो बिल्कुल ही हालत खराब हो गई कि अब हम सब लोगों का क्या होगा। सब लोगों ने किसी तरीके से बोला, कोई कुछ कह रहा था कि भैया बस की स्पीड कम कर दो, बच्चे डर रहे या कुछ। उसने बिल्कुल भी नहीं मानी और कई किलोमीटर तक बहुत स्पीड से गाड़ी भगाता रहा। तो हम लोग तो बिल्कुल ही डर गए। मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी अब आपकी जिंदगी, अब हम सब लोगों की जिंदगी आपके हाथों में है। इस गाड़ी का स्टीयरिंग तो आप ही संभालेंगे, हम सबको आप ही बचा सकते हैं। तो गुरुजी ने बिल्कुल वैसा ही किया। संगत जी, हमें उस समय ऐसा लगा कि हम लिटरली गुरुजी की गोद में बैठे हैं और गुरुजी ने किसी तरीके से हम सब लोगों की जान बचा ली और वो बस को कुछ भी नहीं हुआ और हम सीधे सही
सही बिल्कुल सेफली हम सब लोग घर पहुंच गए, जिसके लिए मुझे गुरुजी का शुक्राना करना है, कुंभ स्नान करवाने का भी और सेफली हमें घर वापस लेकर आने का भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, मैं अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं इसमें अपना शुक्राना सत्संग सबको अपने गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये अभी कुछ टाइम पहले की ही बात है। मैं अपने गुरुजी का कितना भी शुक्राना कर लूं तो वो कम ही है। असल में मेरे गुरुजी तो, आप सब लोगों ने ये शब्द सुना होगा कि बिन बोलिया सब कुछ जानदा। संगत जी, ये बात बिल्कुल, मतलब मैं क्या बोलूं कि कितने परसेंट सही है कि कई 1000% ये बात सही है। मैं गुरुजी का कितना भी शुक्राना करूं तो वो कम है। कैसे कि अभी कुछ टाइम पहले ही मैं एक सत्संग में गई थी और वहां पर गुरुजी ने मुझे ऐसा सत्संग सुनवाया कि मैंने तो गुरुजी से अरदास भी नहीं करी थी इस बारे में, लेकिन मेरे गुरुजी को हम लोगों के घर की सारी परेशानियां पता है। संगत जी, मेरे बेटे का वीजा कई टाइम से नहीं लग रहा था, बहुत परेशानी हो रही थी। मेरे गुरुजी ने वो बहुत इजी तरीके से, इतने आसान तरीके से वो काम करवाया, और वो भी बिना बोले, बिना उनसे अरदास करे। मेरे गुरुजी जैसा तो कोई है ही नहीं, वे ही ब्रह्मांड के मालिक हैं। और ऐसा हुआ कि वहां पर जाते ही मेरे गुरुजी को ये तक पता था कि ये आज बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से, क्योंकि मेरे घर में गुरुजी को और कोई मानता नहीं है, तो मैं किसी से, मतलब अपने घर वालों से छुपा कर किसी तरीके से उस सत्संग में पहुंच गई। और गुरुजी को ये भी पता था ये ज्यादा देर नहीं रुकेगी। किसी तरीके से मैंने अपना लंगर वहां पे फिनिश करा और पहला ही सत्संग गुरुजी ने, संगत जी, वीजा का सुनवा दिया कि कोई लेडी अपना सत्संग शेयर कर रही थी कि उसका किस तरीके से उसके बेटे का वीजा लगा। तो मतलब मेरे को लगा तो कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, गुरुजी को पहले से ही सब कुछ पता है। मैंने तो गुरुजी से अरदास भी नहीं करी इस बारे में, तो गुरुजी ने वो बात मेरे को सुनवा दी। और संगत जी, आज वही डेट है, आज मेरे बेटे के हाथ में वो वीजा आ गया। उसके अगले दिन से ही गुरुजी ने ये सब शुरुआत कर दी थी, किस तरीके से उसको वीजा का स्लॉट इशू हुआ और सारी चीजें कर दी। आज मेरे बेटे का वीजा उसके हाथ में आ गया है और मेरा बेटा अब गुरुजी की ही ब्लेसिंग से बाहर फ्लोरिडा फ्लाइंग की क्लासेस लेने जा रहा है। तो मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी मेरी सारी बातें उनसे बिना कुछ कहे, बिना कुछ उनको बताए, उनको सब कुछ पता रहता है। मैं अपने गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं पूनम आंटी जी का भी बहुत शुक्राना करती हूँ जो कि मेरे सत्संग अपने YouTube चैनल पर शेयर करती हैं। गुरुजी उनको भी बहुत ब्लेस करें। मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, मैं आज के अपने इस संध्या वेले सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और पूनम आंटी को भी शुक्राना करती हूँ जो मेरा सत्संग अपने YouTube चैनल पे शेयर करेंगी। गुरुजी उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। तो संगत जी, मैं इस सत्संग में आपको ये बताना चाहूंगी कि कैसे मैंने अपने बेटे को वीजा के लिए किसी तरीके से जब स्लॉट मिल गया था तो
गुरुजी ने किस तरीके से उसकी सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ली और किस तरीके से उसके साथ जगह जगह अंग संग रहे। पहली बात तो सबसे मेरा बेटा किसी तरीके से अकेले मुंबई ट्रैवल किया, उसने चेन्नई ट्रैवल किया और अकेले ही सारे काम उसने किए। उसको वैसे तो अपनी बुआ के यहाँ जाना था, लेकिन उन लोगों ने फोन ही नहीं उठाया और वो कोई 10-11 दिन तक वहीं चेन्नई में ही रुका। और किस तरीके से मेरे गुरुजी ने उसके रहने का इंतजाम सब कुछ ऐसे ही करा दिया, बिल्कुल जैसे मतलब उसको कोई परेशानी ही नहीं हुई। जैसे माँ अपने बच्चे को अपने साथ रखती है, पूरा वैसे ही उसका इंतजाम कराया। संगत जी, वहाँ चेन्नई में उसके कुछ दोस्त जो कि उसके साथ बचपन से यहीं गुड़गांव में थे, उनमें से एक दोस्त वहाँ कहीं अपना रूम लेकर रह रहा था, तो लकीली वो उसको वहाँ मिल गया। और कोई 10-11 दिन तक उस बच्चे ने मेरे बेटे का बिल्कुल ऐसा ध्यान रखा। मैं उस बच्चे का भी बड़ा शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी ने किस तरीके से उस बच्चे को मतलब मेरे बेटे से मिलाया और मेरा बेटा कोई 10-11 दिन तक वहाँ रहा। ऐसा नहीं था कि हम लोग उसका इंतजाम नहीं कर सकते थे, पर एक सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गुरुजी ने उसका काफी अच्छा इंतजाम कराया। और संगत जी, जिसके लिए उस बच्चे ने कोई पैसे भी नहीं लिए और ना कुछ, हमने कई बारी पेमेंट्स भी करने की कोशिश करी, लेकिन उसने एक पैसा नहीं लिया। सो ये सब कराने वाले मेरे गुरुजी हैं। मेरे गुरुजी ने ही ये सारा इंतजाम कराया, जिसके लिए मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। और मेरे बेटे का अब वीजा भी लग गया, जिस काम से वो वहाँ मुंबई गया था, तो उसको वहाँ से क्लियरेंस मिलके मेरे बेटे का वीजा लग गया है। मैं जिस चीज के लिए अपने गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ये थे आज के शुक्राना सत्संग। आपका भी कोई शुक्राना सत्संग हो तो गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर ज़रूर सेंड कीजिए। आपका सत्संग गुरु जी के आदेशानुसार टाइम पर अपलोड किया जाएगा। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरु जी।